यूपीएससी ने हमसे पूछा था ये 2024 में, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये रैपिड रिकवरी हो गया। ये रैपिड रिकवरी क्या होती है? कोई भी रिकवरी रैपिड नहीं होती है। और दूसरी बात, वेनेजुएला हैज़ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। तो इसका आंसर डी आंसर है इसका, है ना। नो रैपिड रिकवरी हैज़ बीन टेकन प्लेस। रैपिड रिकवरी ये वर्ड समझने हैं भाई साहब। अब यूपीएससी ने 2006 में पूछा, रिसेंटली इन विद विच कंट्री गवर्नमेंट डिड ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड साइन अ जॉइंट वेंचर डील ऑफ $6 बिलियन विद इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइनरी एंड पावर। 2006 में क्या आंसर है इसका? सी, नाइजीरिया। भारत ने नाइजीरिया के साथ $6 बिलियन की डील कर रखी है भाई, बताओ। फिर यूपीएससी ने हमसे 2009 में पूछा, अदर देन वेनेजुएला विच अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ अमेरिका इज मेंबर ऑफ ओपेक। रिसेंटली तुम्हारा ब्राज़ील बना है एंड इक्वाडोर है या बोलीविया है? तो अब तो ब्राज़ील भी बन गया। 27वां क्या है? सी, इक्वाडोर है। अब ये इम्पोर्टेंट है भाई, वेनेजुएला और ब्राज़ील दोनों ओपेक के मेंबर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। वेरी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सर्वर फेमाइन, वो सीवियर फेमाइन, अक्यूट मालन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज ऑफ? यमन एंड साउथ सूडान। डी आंसर है 2018 का। क्योंकि वेनेजुएला और कोलंबिया की हालत इतनी ख़राब नहीं है, मोरक्को और टुनीशिया की हालत भी इतनी ख़राब नहीं है, अंगोला एंड जाम्बिया की हालत भी इतनी ख़राब नहीं है ना। और डिस्कस कर लिए ये रैपिड रिकवरी, ये सब चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी यार, तभी होगा कुछ। नाइजीरिया के साथ $6 बिलियन की डील कर रखी है। फिर वेनेजुएला एंड इक्वाडोर तुम्हारे ओपेक के मेंबर हैं। और यमन और साउथ सूडान में भयंकर प्रॉब्लम चल रही है। वेनेजुएला कंटिन्यू फेस सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस विद हाइपर इन्फ्लेशन, स्टोरेज एंड लार्ज स्केल इमिग्रेशन। मिलियंस ऑफ वेनेजुएलियन हैव फ्लीड द कंट्रीज इन रिसेंट ईयर। नो रैपिड रिकवरी हैज़ बीन टेकन प्लेस। वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है दुनिया में, सऊदी अरब से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, खाली गंदा तेल है ना। अब पनामा है फर्स्ट नेशन। एक सेकंड फ़ोन देखूँ भाई। अब देखते हैं, एक दो वर्ड देखते हैं पनामा में, है ना। एवैक्यूएट एन आइलैंड कम्युनिटी, एक्यूवेट, एवैक्यूएट। पनामा ने ना एक पहला नेशन बनाया जिसने एक आइलैंड कम्युनिटी को खाली करा लिया। आइलैंड कम्युनिटी का नाम है सुगडब आइलैंड। ठीक है, ये गर्दी जो सुगडब आइलैंड है वहाँ से वो ये खाली करा लिया। फिर वेनेजुएला गुआना बॉर्डर का नाम ये है एस्क्यूबो डिस्प्यूट इंटेंसिफाइड विद ऑयल एक्सप्लोरेशन। अब देखो, अब ये एक चीज़ पूछ सकती है कि वेनेजुएला का बॉर्डर किससे लगता है? गुआना से लगता है ना। और ऑयल को लेकर मैटर चल रहा है, बहनचोद जो है उन्हें निकाल लो, लड़ रहे उठा लो, कंग लो। अब उसके बॉर्डर का नाम है एसकी। अभी ये रहने वाले ये यूपीएससी पूछ लेगा कि ESSEQUIBO किसका बॉर्डर है? वेनेजुएला एंड गुआना का। बोलीविया के, अब ये बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में है। बोलीविया पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ओवर गवर्नेंस, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नेंस के लिए, एन इलेक्टोरल इशू। और बोलीविया में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है और आग भी लगी है। कोलंबिया स्टार्टेड वाटर राशनिंग इन बगोटा ड्यू टू लो लेवल वाटर रिजर्वायर। बगोटा कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। वाटर राशनिंग शुरू हुई है यहाँ पर, तब ऐसे पानी बांट रहे हैं, क्या ज़माना आ गया। चिली वाल
वालपारासियो रीजन डेविस्टेटिंग वाइल्ड फायर। अब ये पूछेंगे वालपारासियो रीजन कहाँ पर है, ये खबरों में क्यों था, आग लग गई जंगल में। ब्राज़ील रियो गेनरा डो सोल, यहाँ फ्लड आई है बहुत तगड़ी, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। रियो ग्रांडे। ईरान ऑनगोइंग न्यूक्लियर नेगोशिएशन एंड डोमेस्टिक प्रोटेस्ट, ईरान का तो पता ही है। वेस्टर्न सहारा इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट विद मोरक्को एंड द पालिसारियो फ्रंट। ये तो तुमने पढ़ा था पालिसारियो करके, जब वो पलामरी पहली मारो था। वेस्टर्न सहारा में मैटर चल रहा है इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिसारियो। देखो पॉलिसारियो क्या है, पॉलिसारियो वेस्टर्न सहारा ऑलरेडी एक देश है क्या? अब देखो वेस्टर्न सहारा के ऊपर लड़ाई हो रही है मोरक्को के बीच में और पॉलिसारियो फ्रंट के बीच में। पॉलिसारियो फ्रंट के पास अल्जीरिया सपोर्ट है। मैंने जो कंगले कहीं के साले सपोर्ट कर रहे हैं उसे, अरे तुम खुद कंगले हो, है ना। टिग्रे है इथोपिया में पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन रिकवरी रिमेन स्लो। टिग्रे इथोपिया में है, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है अभी, ये इंपॉर्टेंट है। सुडान डरफर पोस्ट कूप्ड अनरेस्ट। एक सेकेंड ये देखते हैं डरफर का। डरफर करके जगह है, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, एथनिक क्लिंजिंग हुई थी और पोस्ट कूप अनरेस्ट हुआ। अब ये कूप के बाद वही बदमाशी चल रही है। सूडान डैम कोलैप्स हो गया ईस्टर्न सूडान में आफ्टर हैवी रेनफॉल। तंजानिया फ्लड है हैंडफॉल। जिम्बाब्वे साला देखो कहीं फ्लड हो रहा है, कहीं ड्रॉट आ रहा है, ड्रॉट को डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। नाइजीरिया फ्लड इन नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया कोलैप्स ऑफ अलाउ डैम, ये इंपॉर्टेंट है अलाउ डैम। ये देखना कौन सी रिवर पर पड़ रहे हैं अलाउ डैम। ये अलाउ डैम है तुम्हारा नगाड़ा रिवर पे, नगाड़ा रिवर ठीक है। फिर क्या हुआ केनिया में हैवी फ्लड, केनिया में फ्लड आ गया। मोजाम्बिक कोबो डेलगाडो इस्लामिक इंसर्जेंसी कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट एंड अटैक। मोजाम्बिक में कोबो डेलगाडो देख लेते हैं क्या है काबो डेलगाडो। अब कोबो डेलगाडो जगह का नाम है जहाँ पर इस्लामिक इंसर्जेंसी हो रही है। सोलोमन आइलैंड ने सिक्योरिटी पैक्ट किया चाइना के साथ में, है ना, चाइना के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया इसने, ठीक है। मोरक्को अर्थक्वेक आया था 2023 में, लार्ज स्केल, ठीक है। जापान ओकिनावा ऑन गोइंग प्रोटेस्ट अगेन, ओकिनावा में जापान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं
यूएस मिलिट्री बेस एक्सपेंशन के ऊपर। जापान नोटो पेनिसुला हिट बाय अर्थक्वेक कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ट्रिगर सुनामी अलर्ट। नोटो पेनिसुला कहाँ पड़ता है? जापान में। चाइना अनवील्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट मतलब क्या है? अरे इसमें क्या होता है, इसमें ना सोलर पावर की ज़रूरत नहीं है। शीशे लगे होंगे, शीशों गर्म हो जाएंगे तो भाप उड़ेगी, भाप से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से बिजली बनेगी। सही है, कोई सारा नई भी चीज़ नहीं है। डुअल टावर अब सोलर थर्मल प्लांट इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी बाई 24%। ठीक है। ताइवान में भूकंप आया, डैमेज। स्पेन में फ्लड आई है। अब स्पेन में फ्लड आई है। बोसाके कंट्री स्पेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब बोसाके कंट्री इंडिपेंडेंस है, तो कोई शांति नहीं है दुनिया में कहीं पर। बोसाके अब जो बोसाके नाम के जो देश हैं, बोसाके नाम के जो लोग हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं। अब लैम्पसाडो इटली इमिग्रेंट अराइवल हो गए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल स्ट्रेन। लैम्पसाडो यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट G7 कंट्री स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल आफ्टर क्लोजिंग लास्ट कोल। यूनाइटेड नेशन पहला G7 नेशन बनाया जिसने कोल से बिजली बनाना बंद कर दिया। डेनमार्क फर्स्ट कंट्री अनाउंस ऑन लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन स्टार्टिंग 2030। फर्स्ट कंट्री बनाया डेनमार्क। आइसलैंड ग्रिंडाविक रीजन सीरीज ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ग्रिंडाविक रीजन ये हमने एक जगह पढ़ा था, है ना। आइसलैंड मल्टीपल वॉल्केनिक इरप्शन इन सुदनू काइगर वॉल्केनो कहाँ पर है? ये पड़ता है आइसलैंड में। ठीक है। यूएस कैलिफोर्निया में फ्लड आई है, नहीं तो कभी आग लग गई, कभी फ्लड आ रही है। इंडोनेशिया सुमात्रा फ्लैश फ्लड लॉन्ग साइड टोरेंटियल रेन कौन सी होती है? टोरेंटियल रेन मतलब बहुत तेज़ बारिश आना। इंडोनेशिया पप्पू आया आर्म सेपरेट अगेंस्ट चेजिंग इंडोनेशियन फोर्स। यहाँ भी बदतमीजी हो गई। वॉल्केनिक इरेक्शन हो गई इंडोनेशिया में माउंट रुआगांग। पापुआ न्यूगिनी मैसिव लैंडस्लाइड वाइड स्प्रेड डैमेज। पापुआ न्यूगिनी वॉल्केनिक इरप्शन माउंट उलाबान। ठीक है। मिंडानो ऑटोनॉमी इस्लामिक गवर्नेंस टेंशन। फिलीपींस मेजर ऑयल स्पिल नियर मनीला। यहाँ भी साला इस्लामिक टेंशन चल रही है, ये सब चाइना फंड कर रहा है। मलेशिया इंडिजीनियस बजाऊ कम्युनिटी इलेक्टेड टू मेक वे फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन इन साहबा मलेशियन बोर्नो। जो बजाऊ कम्युनिटी है ये बेचारे परेशान हो गए हैं, इन्हें खाली किया गया रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए इन साहबा और मलेशिया बोर्नाओ में। साउथ ओसिटीवा एंड अबाखाइजा। साउथ ओसिटिया एंड अबाजाइजा जॉर्जिया रशियन बैक सेपरेट। ये जॉर्जिया में भी वो चल रहा है। साउथ ओसिटिवा एंड अबाखाइजा एंड
ट्रांसनिस्त्रिया मोल्डोवा में चल रहा है इंडिपेंडेंट मूवमेंट। भाई साहब रसिया साला खुद कंगला है, दूसरे को कंगला करने में लगा हुआ है। अब यूपीएससी ने 2024 में हमसे पूछा, यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग, बिल पेंडिंग इन लोकसभा इन लैप्स ऑन इट रिजोल्यूशन। सही है। बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है। बिल रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड इन हरेंट अटेंशन टू समवन हाउस जॉइंट सिटिंग। नहीं, 2 and 3 सी आंसर है इसका। डी 1 and 2 आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई है ना। 2016 में पूछा, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लेफ्ट आफ्टर प्रोपोगेशन। ठीक है। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय लोकसभा शैल नॉट बी लेफ्ट। ठीक है, ओनली ये आंसर है। क्या करेक्ट तो ये है ना। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन। प्रोपोगेशन पे होगा। ठीक है। When Lok Sabha dissolved, bill pending in Lok Sabha, whether originating in Lok Sabha or transmitted by Rajya Sabha, good है ना, ये हो जाएगा लैप्स। When Lok Sabha dissolve, a bill passed by Lok Sabha pending in Rajya Sabha lapse हो जाएगा। When Lok Sabha dissolve, a bill does not lapse इफ प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड होल्डिंग जॉइंट सिटिंग। ठीक है। अब समनिंग बाय, अब पार्लियामेंट की समनिंग देख लीजिए। सेशन इन पार्लियामेंट, समन करता है राष्ट्रपति, करता है दोनों ईच हाउसेस को टाइम टू टाइम। मैक्सिमम गैप ऑफ टू सेशन नॉट मोर देन 6 मंथ, आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, हम 3 बार मिलते हैं। ठीक है। अ डेट ऑफ समनिंग इज डिसाइड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, है ना। एंड फॉर्मल समन इशू बाय द प्रेसिडेंट। भाई साहब देखिए काम वो कर रहा है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 3 कन्वेंशनल सेशन ईच ईयर, फरवरी टू मई, लॉन्गेस्ट प्रेजेंटेशन एंड पैसेज ऑफ यूनियन बजट, 2 पार्ट्स विद रेसेस, 2 पार्ट में होते हैं। मानसून जुलाई टू सितंबर, फोकस ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस। विंटर सेशन शॉर्टेस्ट डिस्कशन, अर्जेंट लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन बिजनेस के लिए है जो तुम्हारा मानसून वाला है विंटर से, और ये तुम्हारा यूनियन बजट के लिए है बेसिकली, और ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट है और अर्जेंट लेजिस्लेशन के लिए है। हाउएवर द नंबर ऑफ सेशन आर टाइमिंग आर द नंबर ऑफ सेशन एंड द टाइमिंग आर एट द गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन। सब कुछ गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में पड़ता है, कितना लंबा करे कितना छोटा करे। अर्जेंटमेंट, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ बिजनेस फॉर शॉर्ट पीरियड, आवर और डे। ऑर्डर बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो एडजमेंट होता है ना वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। इट्स ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग नॉट अ सेशन। इस सिटिंग को करता है, सेशन को नहीं करता। अर्जेंटमेंट सिंग डे, सस्पेंशन विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर नेक्स्ट मीटिंग। इफ द हाउस अर्जेंट सिंग डे बिफोर इट्स प्रोपोगेशन इट कैन बी reconvened. The reconvened session is regarded as a second part of the session. No fresh summon। ये क्या है? 1 सेकेंड के लिए थर्ड ये इसका मतलब होता है द साउंड एडजमेंट इन डे एंड बिफोर इट प्रोपोगेशन।
है ना, बिफोर इट्स प्रोपोगेशन इट कैन बी कंसीव्ड। Second is regarded as the second part of the interaction and it can be reconceived. The reconceived session is regarded as the second part of the session and no fresh summon is issued to the member. इसमें बोल लगता है कि यह ये वाक्य किसी प्रोसेस या मैनेजमेंट का हिस्सा लग रहा है जहाँ किसी चीज़ को दोबारा इवेल्युएट एडजर्मेंट सिनेडाइन का मतलब है कि अब पार्लियामेंट ख़त्म हो गई है, मतलब बाद में मिलेगी। जब राष्ट्रपति इसके बाद प्रोपोगेशन कर देगा उसके बाद दोबारा सम्मान करेगा जब मिलेगी। ठीक है, निश्चित बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होती है। नो फ्रेश सम्मन इशू टू द मेंबर। ठीक है, प्रोपोगेशन है एंड ऑफ द सेशन। प्रेसिडेंट ऑफर कैन फॉलो एडजस्टमेंट साइनेड। प्रेसिडेंट कैन प्रोपोग हाउस वाइल इन सेशन आफ्टर प्रेसिडेंट कैन प्रोपोगेट द हाउस वाइल इन द सेशन आफ्टर एडजस्टमेंट इट डज नॉट अफेक्ट बिल। वो तो पता ही है। रिजोल्यूशन अप्लाई ऑन लोकसभा। 2 types automatic after 5 year normal time expiry by presidential order or on the cabinet PM advice or council of minister advice. Result is complete termination of house, no dissolution of Lok Sabha. Lapse of bill in Lok Sabha. Bills pending in Lok Sabha lapse. Bill passed by Lok Sabha pending in Rajya Sabha lapse. Bill pending in Rajya Sabha does not lapse. Bill awaiting president assent under reconsideration after written does not lapse. Bill joint sitting। ठीक है, सम्मन 108 राष्ट्रपति। जॉइंट सिटिंग लिया है हमने, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, शायद ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एप्लीकेबल ऑर्डिनरी बिल व्हेन देयर इज डेडलॉक इस लोकसभा स्पीकर। मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है। क्वारम मिनिमम 1/10 है। इफ़ नॉट प्रेजेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न द हाउस और सस्पेंड मीटिंग अंटिल quorum is met. Ensure legitimacy of parliamentary proceeding. Voting in the house. All decisions in the house are taken by the majority of its members present and voting. The presiding officer does not vote first instance by exercise casting vote in sense of types of voting procedure. Voice vote member ओ ये यस ठीक है ना। डिवीज़न when a voice vote is challenged involved in automatic voting record electronic voting। ठीक है, काउंटिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप एंड मैनुअल डिवीजन। लॉबी डिवीजन हो जाएगी। बैलेट वोटिंग होगी। सीक्रेट वोटिंग इन रेयर इन स्पेशल सर्कमस्टेंस सच इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कास्टिंग वोट यूज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ टाई। ठीक है, डिवीज़न किसने डिवीज़न मांग लिया। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, काउंटिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिप। ठीक है, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट 120 अलाउ पार्लियामेंट
इंग्लिश और हिंदी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिट कर सकता है अपनी मदर टंग में बोलने के लिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट आर प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। अदरवाइज पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन इंटरनेशनल लेजिस्लेशन इंग्लिश कंटिन्यू फॉर पार्लियामेंट्री बिजनेस अलॉन्ग साइड विद हिंदी। ठीक है। राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा एंड राज्यसभा कैन स्पीक पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस जॉइंट सिटिंग एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज। दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट in the house where they are not member. Attorney General has a right to speak, participate in proceeding of house, both house joint sitting and the parliamentary committees which he named a member. No voting right. ठीक है। Purpose allow them to aid and advise without needing separate membership. Last session of Lok Sabha before dissolution, member who does not elected but still serve till dissolution are considered lambda. तुम लोग को ठीक है ठीक है मुझे फॉलो with reference to the Parliament of India, consider the following. Propagation of House by the President does not require aid and advice. गलत है भाई, ये काटो एक को। अब सेकंड पढ़ लो। ठीक है। The propagation of House is generally done after the House is ठीक है। There is no bar to President the propagating of House. There is no bar to the President of India propagating House which is not in session. मतलब क्या है? There is no bar to the President of India propagating the House which is in session. इसमें बोल रखा है कि प्रेसिडेंट को प्रोपोगेटिंग हाउस की प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किसी भी काम को प्रचारित करने या घोषित करने का अधिकार होता है। ये 9 बार का मतलब है कि रोका नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट ऐसे काम करने से रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है आपका सवाल राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी अपने काम करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है। वो सेशन के दौरान भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, सेशन के दौरान भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ठीक है। स्पीकर और लोकसभा पावर ऑफ द एडजन द हाउस सीने बट ऑन प्रोपोगेशन इट हैज ओनली प्रेसिडेंट हु कैन ओनली ठीक है। पहला ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अनलेस सूनर डिसॉल्व और एक्सटेंशन ऑफ द टर्म देयर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ हाउस लोकसभा इफ सफिक्स ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ 5 years इवन नो फॉर्मल ऑर्डर और डिसोल्यूशन। 1 and 3 आंसर है इसका। डी The Speaker of Lok Sabha continues his office even after the dissolution of House until immediately before first meeting। ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये देखते हैं। Unless sooner dissolve or there is an extension to the term। Unless sooner dissolve or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of Lok Sabha।
by influx of the time and the end of the 5 year. क्या बोला है पढ़ लेते हैं. इसमें हो सकती है unless sooner dissolved or there is an extension of term, there is an automatic dissolution of Lok Sabha by efflux of time. At the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president. का मतलब क्या होता है? Unless sooner ठीक है. लोकसभा कैन नॉट डिसॉल्व बिफोर कार्निवल लास्ट ओनली. ठीक है, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर सी आंसर है इसका. इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर एज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 356 रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. नहीं, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग. ठीक है, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर की एक्सरसाइज by under authority of parliament be in power. ठीक है, president act on the advice of council of ministers in all executive action including summoning and propagation dissolving the house. So propagation required advice of council of ministers. Usually propagation happen after the adjournment signed in when the house end a session without fixing a date. Next meeting, however, constitutionally, president can propose house even when it is session. There is no constitutional bar. ठीक है, president dissolve the Lok Sabha on the advice of council of ministers only in exceptional cases like a complete deadlock. There is no party can form a stable government. Might the president dissolve Lok Sabha without explicit advice. Majority, simple majority. Define simple majority. Define as a majority of member present and voting in the house. General rule for decision making unless specific otherwise. Simple majority. Define majority of the member presenting. General rule for decision making unless specific otherwise. का मतलब क्या है? जब तक ये आम नियम चालू होगा. आर्टिकल 100 में बोल रखा है मेजोरिटी के बारे में. ठीक है, केसेस रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी. पासिंग ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल. पासिंग अर्जेंटमेंट, नो कॉन्फिडेंस सेंसर मोशन ऑफ थैंक्स, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, रिमूवल अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा, पासिंग रिजोल्यूशन टू डिसअप्रूव कंटिन्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी. इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंट ऑफ सीट. टोटल मेजोरिटी ये है कि इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट. अरे वाह, जैसे कि 25 खाली है तो 25 खाली है तो कितना हो गया? 265 में से 25 लग गया 220. ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी
रिक्वायर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट राज्यसभा, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इनके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, उन लोगों को हटा दिया जाता है जो लोग सीट खाली हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप रिस्पेक्टिव एब्सेंटी ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये है। ठीक है, not used in standalone requirement in the constitution, but ये स्टैंडअलोन कहीं भी स्टैंडअलोन यूज़ नहीं होती है ना, बट साथ में यूज़ होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्लासीफाइड इनटू फोर तरीके से क्लासीफाइड की गई है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी देख लीजिए। एक, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 124, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस 217, रिमूवल ऑफ कैग 148, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन 324, रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन 243, रिमूव पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352। ठीक है, जिसमें है। और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब 2/3 चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आए हैं नहीं आए हैं, बस 2/3 चाहिए, मतलब 2/3 होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर, 2/3 मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग की, है ना। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट लिस्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। स्पेशल मेजोरिटी कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट, है ना, जिसमें पढ़ रखा है बस छोड़ी बस। इलेक्शन मैनर, ठीक है, ये तो पता ही है। अब डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, मिनिस्टर आस्क क्वेश्चन, दे आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर। स्टार्ट क्वेश्चन, मार्क बाय स्ट्राइक, आंसर्ड ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड। अनस्टार्ट क्वेश्चन, है ना, अनस्टार्ट क्वेश्चन मान लीजिए, आंसर इज राइटिंग, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड। शॉर्ट क्वेश्चन मान लीजिए, आज लेस देन 10 डेज नोटिस, जो 10 दिन के नोटिस में पूछ सकते हैं, ओरली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिलेटिंग प्राइवेट मेंबर बिल, रिजोल्यूशन रिलेटिंग प्राइवेट मेंबर बिल और रिजोल्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कलर कोड स्टार्ट होगा वो ग्रीन होगा, अनस्टार्ट होगा तो वाइट होगा, प्राइवेट मेंबर येलो होगा और तुम्हारा येलो होगा पीला, प्राइवेट से पीला, शॉर्ट नोटिस लाइट पिंक होगा, अनस्टार्ट होगा वाइट होगा। अब अनस्टार्ट क्वेश्चन राइटिंग में पूछते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछते हैं 10 दिन से कम में, और ये स्टार्ट क्वेश्चन पूछते हैं ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर भी आंसर ओरली दे सकते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल रिजोल्यूशन और कमेटी फंक्शन 0 आवर नॉट मेंशनिंग रूल एंड प्रोसीजर इन इंडियन इनोवेशन सिंस 1962। ठीक है, मेंबर रेस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रेयर नोटिस, फॉलो मतलब कंटिन्यू रेगुलर। ये क्वेश्चन आवर के बाद और जो रेगुलर एजेंडा होता है उससे पहले। मोशन, फॉर्मल प्रपोजल बाय अ मेंबर रिक्वेस्टिंग हाउस टू टेक एक्शन। सब्सटेंसिव मोशन, इंडिपेंडेंट प्रपोजल, नो एग्जाम्पल हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन, अ मोशन रिप्लेस ओरिजिनल मोशन। सब्सिडरी मोशन, अ मोशन इन रिलेशन टू सब्सटेंसिव मोशन लाइक अमेंडमेंट। कॉलिंग अटेंशन मोशन, यूनिक टू इंडिया, कॉलिंग ये इंडिया का यूनिक है, बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा में ला सकते हैं। अलाउ मेंबर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अर्जेंट, कॉलिंग अटेंशन, भाई मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। हाफ मिनिस्टर गिव ब्रीफ स्टेटमेंट clarification, half an hour declaration, allowed matter of sufficient public importance, raise adequate information has been provided, reply to previous question, raise adequate information has not been provided in reply in previous question, speaker permission required, इसके लिए स्पीकर की परमिशन रिक्वायर चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन 2 आवर डिस्कशन बोलते हैं इसे। 193 लोकसभा है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस डिस्कशन विदाउट फॉर्मल मोशन और वोट। ठीक है, पब्लिक डिस्कशन होगा। अलाउड स्पीकर चेयरमैन, अलाउड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑन रिटन नोटिस। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन, ड्रॉ अटेंशन टू डिफाइन रिसेंट मैटर ऑफ
अर्जेंट मोशन ओनली लोकसभा में ला सकता है। ये नॉर्मल काम को सस्पेंड कर देगा हाउस के, है ना। इसके लिए 50 मेंबर की सपोर्ट की जरूरत है। एडवर्सली इफेक्ट बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को इन्वॉल्व इन एलिमेंट सेंसर। रिस्ट्रिक्शन देख लीजिए, देयर शुड बी रेज मैटर विद डिफाइंड फैक्चुअल अर्जेंट और पब्लिक मॉनिटरिंग, शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक मैटर, रिसेंट ऑकरेंस एंड शुड नॉट बी फ्रेम इन जनरल टर्म्स। देखते हैं, इट शुड नॉट रेज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन सेम सेशन, इट शुड नॉट डील विद द मैनी मैटर इन कोर्ट, इट शुड नॉट रेज क्वेश्चन और डिस्टिंक्ट मोशन। देखते हैं, एक सेकंड ये देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन करूँगा। It should not revive discussion on a matter it should not restrict to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in general terms। का मतलब क्या है? किसी बात या सवाल किसी जो रिसेंट हाल की घटना में घटित करना चाहिए, ना कि जनरल सामान्य चाहिए कि एक अच्छा सवाल ना सिर्फ किसी हाल की घटना पे हो, इतना वेग हो कि उसका जवाब देना, उतना वेग ना हो कि उसका जवाब देना मुश्किल हो। सवाल रिलेवेंट और क्लियर स्कोप में होना चाहिए। रेज इट शुड नॉट रेज क्वेश्चन दैट कैन बी रेज इन डिस्टिंक्ट मोशन, ठीक है ना। कोर्ट में होना चाहिए, शुड नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। सेंसर मोशन मूव्ड इन लोकसभा, अर्जेंट मोशन इन ओनली लोकसभा में लाता है, सेंसर मोशन भी लोकसभा में लाता है। टू सेंसर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंडिविजुअल मिनिस्टर मस्ट स्पेसिफाई रीजन फॉर सेंसर इफ पास डज नॉट नेसेसरी टू रिक्वायर रेजिग्नेशन। सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई रीजन फॉर सेंसर। सेंसर मोशन किस लिए आता है? सेंसर मोशन किस लिए आता है? पचास वर्ड में बताइए। सेंसर मोशन लोकसभा में सरकार की नीति या कार्य की निंदा के लिए लाया जाता है कि सरकार को हटाया जा सकता है, लेकिन उसे उत्तम मोरल ट्रेंड बनाया जाता है या अपोजिशन द्वारा लाया जाता है स्पीकर की परमिशन। ये स्पीकर की परमिशन से डिस्कस होता है, ठीक है। सेंसर मोशन ओनली लोकसभा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डज नॉट रिक्वायर रेशन। बाकी में रीज़न देना पड़ता है, इसमें रीज़न नहीं देना पड़ता, 50 मेंबर चाहिए, है ना। पास हो जाता है। इंटर कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लेके आती है। प्रिविलेज मोशन मूव बाय अ मेंबर अगेंस्ट द मिनिस्टर और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर मूव बाय अ मेंबर इफ शी एंड ही फील मिनिस्टर कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस और वन और मोर देन इट्स मेंबर बाय होल्डिंग फैक्ट केस गिविंग रॉन्ग डिस्टॉर्टेड फैक्ट डिसाइडेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज बाय अ मेंबर व्हेन प्रोसीडिंग डू नॉट कंफर्म रूल ऑफ प्रोसीजर। It can be raised on procedural irregularity, not debate allowed. Debate allowed नहीं होती, presiding officer decision is final, ठीक है। Point of order. Special mention available only in Rajya Sabha allow member to mention a matter of public importance with prior वो केवल ये स्पेशल मेंशन ये राज्यसभा में आ सकता है, ये राज्यसभा की ताकत है, ठीक है। रिजोल्यूशन फॉर्मर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इंटेंशन बाय द हाउस। Resolution private member resolution moved by a private member, not a minister. Discuss only Friday afternoon. Only on Friday afternoon. Government resolution moved by a minister reflect government policy, statutory regulation. ये under constitutional express under constitutional and statutory provision, ठीक है।
यूपीएस अब ये 39 से पढ़ता हूँ, पहले मैं 41 से पढ़ लेता हूँ, 50 का पढ़ लूँगा। अब द रेड सी के बारे में है, 2014 से पूछा था। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म। रेड सी गलत है भाई। नो वाटर एंटर रेड सी फ्रॉम द रिवर। डी ए एंड सी ओनली वन और या बोथ, ठीक है। जनरली डिफिकल्टी सेल्फ एक्चुअल क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछा था इसने 2019 में कि ना एडियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। अब ये पूछा था विच ऑफ द कंट्री करेक्टली मैच। पहले ब्लैक सी देखो, पहले देखो मेडिटेरियन, रेड सी देखो सीरिया। नहीं भाई, अब 5वां हटा दो, चलो 5वां हटा दो, 1 2, अब केवल 2 देखो, 2 ब्लैक सी, कॉर्शिया, 1 3 4। इसका आंसर बी है, 2019 वाले का बी आंसर है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। 1 3। अब एडियाटिक सी अल्बेनिया में है और तुम्हारा कैस्पियन सी कजाकिस्तान में है, ये तो ठीक है। एंड और मेडिटेरियन सी मोरक्को में है। थैंक यू, है ना। अब रेड सी, अब इसमें क्या है, मैच करना है, मैच दे रखी है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, D 4 ठीक है। येलो सी चाइना, C2 2004 में, सी का 2 ठीक है, सी आ गया वैसे। अब बी का 3 ब्लैक सी एट्रिया ब्लैक सी और नहीं, ए का बुल्गारिया ब्लैक सी वो, और 2 रेड सी एट्रिया, ठीक है। इसका होगा सी। थैंक यू गॉड। अब देख लेते हैं डेड सी सिंक्रोनेज। डेड सी इन एन इकोलॉजिकल डिजास्टर बट नो वन कैन एग्री हाउ टू फिक्स इट। बिटवीन जॉर्डन, लोकेशन बिटवीन जॉर्डन, इजराइल एंड वेस्ट बैंक। हाई इवेपोरेशन रेट, diversion to Jordan river water impact, rapid decline in water level, formation of sinkhole, conservation, proposed Dead Sea Water Conservation Project। अब जो रेड सी भाई सिकुड़ रहा है जापान। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये मिल गया कि डेड सी रेड सी नहीं, डेड सी ले लीजिए, जॉर्डन और इजराइल के पास में है और ये सिकुड़ रहा है, इवेपोरेशन रेट बढ़ रहा है। और यहाँ की जो रिवर है ना, और जो जॉर्डन की रिवर है वहाँ पर ज़्यादा पानी जा रहा है, ठीक है। सुएज कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इजिप्ट में है। इनहेंस कैपेसिटी आफ्टर 2021, एवरग्रीन कंटिन्यूटी ब्लॉकेज, न्यू फीचर, न्यू पैरेलल लेन, वाइडनिंग और डीपनिंग ऑफ द कैनाल इम्पैक्ट इंक्रीज डेली, ठीक है, चौड़ा हो रहे हैं। एवरग्रीन करके 60 वो अटक गई थी। पनामा कैनाल ड्रॉट इम्पैक्ट, पनामा कैनाल बाय क्लाइमेट चेंज, पनामा कैनाल लोकेशन इन पनामा, सीवियर ड्रॉट रिड्यूसिंग वाटर लेवल इन बूटन लेक। पनामा कैनाल बूटन लेक में पड़ता है। एक सेकंड, क्या पनामा कैनाल बूटन लेक में पड़ता है? पनामा कैनाल पड़ता है बूटन लेक में, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर, एल नीनो इम्पैक्ट हुआ है। स्टेट ऑफ होमरूज। अब स्टेट ऑफ होमरूज शिपिंग कंजेशन बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। स्टेट ऑफ होमरूज पड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। इस दुनिया का जो 20 से 25% ग्लोबल ऑयल पास यहीं से होता है। इंक्रीज कंजप्शन ड्यू टू जियोपॉलिटिक टेंशन, है ना। स्टेट ऑफ होमरूज में दिक्कत हो रही है तुम्हारा। ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पड़ता है। बाल्टिक सी मिथेन लीक, बाल्टिक सी में मिथेन लीक हो गई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से। बाल्टिक सी, है ना, 2022 में एक्सप्लोजन हुआ था, कॉजिंग गैस लीक, इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू लार्ज मिथेन। बहन के लोड़े, सरकार इतनी, ये लोग इतने हरामी हैं देश में, हैं तो ये नहीं देख रहे कि मिथेन लीक होगी तो नुकसान तो दुनिया को ही होगा। समझदार बन रहे हैं साले, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक ड्राइंग अप USA। As a great salt lake dry up, so emitting millions of tons CO2। उल्टा
USA। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, लॉस बर्ड हैबिटेट, टॉक्सिक डस्ट स्टॉर्म, लोवेस्ट रिकॉर्ड लेवल इन 2022। लेक चैड श्रिंकिंग, लेक चैड श्रिंकिंग हो रही है। अब लोकेशन मान लीजिए बॉर्डर ऑफ चैड, नाइजीरिया, नाइजर एंड कैमरून, 4 देते हैं भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, मतलब बहुत मामला इम्पैक्ट। रिड्यूशन ऑफ 25,000 किलोमीटर 90, मतलब अभी 15,000 किलोमीटर रह चुकी है। फूड इनसिक्योरिटी, ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर क्राइसिस, ब्लैक सी बॉर्डर करता है यूक्रेन को, रशिया को, टर्की को, बुल्गारिया को, रोमानिया को, जॉर्जिया को। ब्लैक सी करता है यूक्रेन, रशिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया एंड जॉर्जिया। ये रशिया यूक्रेन की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ था, टर्की की वजह से हुआ था। रशिया ने विड्रॉ कर लिया जुलाई 2023 में। कैस्पियन सी लेवल डिक्लाइन, भाई साहब सबका लेवल डिक्लाइन हो रहा है। दुनिया बोल रही है कि सी लेवल बढ़ेगा, यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। समझदार बन रहे हैं। बॉर्डर बाय रशिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। रिड्यूस वाटर इनफ्लो, कोस्टल डिग्रेशन, थ्रेट टू फिशरीज, 930 मीटर कम हो जाएगा 2021 तक, कोई ज़रूरत नहीं है। अराल सी रिस्टोरेशन एफर्ट, कजाकिस्तान से पार्ट ऑफ अराल सी नियरली डबल इन द वॉल्यूम, ठीक है। कजाकिस्तान एंड लोकेशन, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है अराल सी। यहाँ पर इरीगेशन, मतलब ड्रास्टिक सिंक ड्यू टू इरीगेशन डाइवर्जेंस, अम्मू दरिया एंड सिर दरिया करके वो है, उसकी वजह से यहाँ पर अराल सी में दिक्कत हो रही है। और अराल डैम प्रोजेक्ट बनाएगा कजाकिस्तान, अराल डैम प्रोजेक्ट बनाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। अब यूपीएससी ने 2024 में हमसे पूछा, ठीक है, देयर इज एन इंस्टेबिलिटी आर वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, ठीक है। देयर हैज़ बीन मिलिट्री टेक ओवर कूप सेवरल कंट्रीज साहेल रीजन रिसेंट पार्ट ईयर। ए आंसर है इसका, ठीक है यार। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है यूपीएससी भी, प्यार करवाना चाहता है मुझे, है ना। अब नियर द एंड ऑफ 2006 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सस्पेंडिंग फ्रॉम कॉमनवेल्थ आफ्टर मिलिट्री कू? केनिया, फिजी, तंजानिया। केनिया, फिजी में भी भाई मिलिट्री को हो गया था भाई 2000 यार, ये पता नहीं साले इनस्टेबल क्यों है। देयर इन द लेटर हाफ इन 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड मिलिट्री कू? वियतनाम, तो थाईलैंड में मिलिट्री कूप हो गया था, ठीक है। एशियन कंट्री हैड ब्लड लेस कूप, इराक, टर्की में ब्लडलेस कूप हो गया था, नाम ही सारा टर्की भी। अब साहिल रीजन में माली कंट्री आता है, बुर्किना फासो आता है, नाइजर आता है, चाड आता है। ये और भी जैसे हैव एक्सपीरियंसिंग रेजिंग इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, स्पेशली अलकायदा एंड ISI, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रिसेंट कूप टेकन प्लेस, माली में 2020-2021 में कूप हुआ, चाड में 2021 में हुआ, बुर्किना फासो में 2022 में हुआ, और एक साल में 2 कूप हुए। नाइजर में 2023 में हुआ। अब ये स्टूडेंट ये देखते हैं जगह का नाम, लुहांस्क यूक्रेन में है, दोनास्क यूक्रेन में है, क्रेमिया यूक्रेन में है, कुर्स रीजन रशिया में है, चेचनिया रशिया में है, कैलिनिंग्राड रशिया में है, सनाई पेनिनसुला इजिप्ट में है, पोर्ट सेड इजिप्ट में है ना, उससे हाफिया इजिप्ट में है, तल अवीव इजिप्ट में है, वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन में है, ठीक है। तल अवीव वेस्ट बैंक, रामल्ला पैलेस्टीन में है, गाजा में, वेस्ट बैंक में है, गाजा पैलेस्टीन में है, गोलन हाइट सीरिया में है, इदलिब सीरिया में है, कुर्दिस्तान तुम्हारा टर्की ईरान एंड सीरिया में है, अमहारा इथोपिया में है, मोगादिशु सोमालिया में है, जिनजियांग चाइना में है, डुफर सूडान में है, अभी पढ़ा था डुफर, टिरगे इथोपिया में है, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में है ना, ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डावो में है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है,
गुर्नो बदाश्खान ये तजाकिस्तान में है। नगरनो काबरगा अज़रबैजान में है। सेनेकू आइलैंड ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है जापान, चाइना एंड ताइवान के बीच में। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में है। बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांचिन पोर्ट म्यांमार में है। रखाइन म्यांमार में है। वेस्ट पपुआ इंडोनेशिया में है। सुलूसी है नॉर्थ वेस्ट ऑफ फिलीपींस, यहाँ पर भी बदमाशी चल रही है। अदीस अबाबा इथोपिया में है। बेरूत लेबनान में है। बस ये बेसिक्यू स्पेन में है। मिंडानो फिलीपींस में है। दमास्कस सीरिया में है। ये गलीली इजराइल में है। राफा इजराइल और गाजा और इजिप्ट का बॉर्डर है राफा, है ना। वेंटिनाले लाओस में है। ओकिनावा जापान में है। ओरोमिया इथोपिया में है। पुंटलैंड सोमालिया में है। स्टेट ऑफ होमरूस ओमान और ईरान के बीच में है। स्टेट ऑफ होमरूस ये गल्फ ऑफ गियूनिया ऑफ कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। स्टेट ऑफ मलक्का बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अराल सी बॉर्डर करता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की। कैस्पियन सी बॉर्डर करता है रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान। डेड सी तुम्हारा इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन। गल्फ ऑफ अकबा बॉर्डर करता है इजिप्ट की, इजराइल की, जॉर्डन की, सऊदी अरेबिया की। गल्फ ऑफ ईडन यमन एंड सोमालिया के बीच में गल्फ ऑफ ईडन। एजियन सी ग्रीस एंड टर्की के बीच में है। वेडन सी बॉर्डर ऑफ नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। लेक ऑफ तुकराना बॉर्डर ऑफ केनिया एंड इथोपिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया। जूबा साउथ सुडान। ठीक है। अब अल हदीता सऊदी अरब में है। अल गुवाफिर यूएई में है। अबू मूसा आइलैंड ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है ईरान एंड यूएई में। गुआम आइलैंड यूनाइटेड स्टेट में है। सिने रिवर फ्रांस में है। नॉर्मंडी फ्रांस में है। पिराइयस स्पेन में है। कैटलोनिया स्पेन में है। सालवेड नॉर्वे, ओस्लो एंड नॉर्वे। स्टॉकहोम स्वीडन में है। हेलसिंकी फिनलैंड में है। बेलग्राड साइबेरिया में है। जारेब कोटिया में है। वॉर्शो पोलैंड में है। साइबेरियन करंजिका कोर्शिया में है। ट्रिपोली लीबिया, बेंगाजी लीबिया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को में है। कैनबरी आइलैंड स्पेन में है। नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। रेजविक आइलैंड ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। ऑटोनोमस टेरिटरी है। बियरिंग स्टेट रशिया एंड यूएसए के बीच में अलास्का। और तुम्हारा इल्यूटियन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट में है। पोर्ट लॉस एंजलस यूनाइटेड स्टेट। हवाना क्यूबा। किंगस्टन जमाइका। पोर्ट ऑफ सेंटोस ब्राज़ील। बेन्यूज अराइज अर्जेंटीना में है। फॉकलैंड आइलैंड ब्रिटिश ओवरसीज़ है जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी डिस्प्यूटेड विद अर्जेंटीना। फॉकलैंड आइलैंड का मैटर चल रहा है। डियो गार्सिया ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी डिस्प्यूटेड विद मॉरिशियस। बाल्टिक सी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में है। ठीक है, ये हो गया। देन अब यूपीएससी ने हमसे पूछा है 2024 में विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर इट शिल बी। ठीक है, ये काट दो। शिल नॉट, ये दूसरा काट दो। ठीक है, पहला ही आंसर है भाई, है ना। बोल सकता है ही शैल बी नॉट बी डायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट टेंस में बोल दे सकता है, सेकेंड टेंस में बोल नहीं दे सकता। फिर 2004 में पूछा था स्पीकर ऑफ लोकसभा द पावर ऑफ अर्जेंट साइन इन बट कैन नॉट बी प्रपोज। ये ठीक है। ये लोकसभा वाला है कि भाई कि अगर ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर टाइम हो गया है लोकसभा का, राष्ट्रपति भंग नहीं कर रहा है तो वो अपने आप भंग हो जाएगी। स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब ये लोकसभा भंग होते ही अपनी सीट नहीं छोड़ता। जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होती है जब छोड़ देता है। अब ये 1993 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफिस स्पीकर इज करेक्ट। ही होल्ड प्लेजर ऑफ नहीं, ही नीड टू बी मेंबर ऑफ हाउस।
ठीक है। ही लूज हिज ऑफिस इज हाउस बिफोर एंड ऑफ नॉर्मल टेनर, ही इंटेंट डिजाइन लेटर डिप्टी डी है क्या ये? हाँ ठीक है, अपना रेजिग्नेशन देगा वो डिप्टी को रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर। ई शेल होल्ड, ये तो 2012 में, देखो 1993 में वही पूछ लिया। इफ शी नॉट इंटेंड टू रिजाइन टू लेटर रिजाइन रेजिग्नेशन, ठीक है भाई, पूरा वही पूछा है यार। देखो इफ शी एंड ही नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, ये गलत है। ओनली 3 आंसर है इसका, ठीक है। अब 96(1) में पूछ सकता है क्लियर से स्पीकर। अब स्पीकर को हटाया जाएगा, स्पीकर को हटाया जाएगा तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा। रिमूवल अंडर इस कंसिडरेशन, स्पीकर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। एंड पहले उसमें वोट डाल देगा, पर ये उसमें ये कास्टिंग वोट नहीं डालेगा। अब देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन में राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी है इन लोकसभा, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा में, है ना, चेयरपर्सन। और स्पीकर इन लोकसभा मेंबर होगा, मेंबरों के बीच से ही होगा, पहली बात तो, है ना। ये क्या है कि ये होगा मेंबरों के बीच से, ये भी अच्छी बात है। होल्ड दिस ऑफिस ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लोकसभा बट वैकेट, ये अपना ऑफिस ये रखता है जब तक लोकसभा की लाइफ है, जब तक ये है। सीज टू ए मेंबर, है ना, अगर ये मेंबर ना रहे, रिजाइन ऑफ राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, रिमूव रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर ये उसका मेंबर ही ना रहे लोकसभा का तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, है ना। ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ रिमूवल, ये हटाने के टाइम पर इसका रिमूव, तो ये पार्टिसिपेट करेगा, बोलेगा कैन वोट फर्स्ट स्टैंड, नॉट अ केस ऑफ टाई। कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। मेंटेन ऑर्डर ऑफ डेकोरम, डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, नो वेट, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, है ना, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पब्लिक कमेटी, डिप्टी ये इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर, है ना। रिमूवल से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। परफॉर्म ड्यूटीज इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, नो सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट टू द हाउस, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नॉमिनेटेड बाय स्पीकर अमंग द मेंबर, प्रिसाइडिंग ओवर सिटिंग ऑप्शंस ऑफ, ठीक है। कैन नॉट प्रिसाइड विद स्पीकर, ठीक है। अगर उनका पद ही खाली है ना, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप कर लोगे, परंतु उनका पद खाली है तो नहीं करोगे आप। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, अब इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर। इस दिस कन्वेंशन बड़ी 18वीं जो लोकसभा हुई थी उसमें माना नहीं गया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट, जो प्रिसाइड ऑफिसर ओवर फर्स्ट सिटिंग न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में, वोट दिलवाता है और स्पीकर का इलेक्शन करवाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, कैन नॉट बी प्रिसाइड डिस्चार्जिंग फंक्शन, कैन नॉट बी प्रिसाइड देन डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूवल कर सकते हैं, पावर टू सिमिलर स्पीकर, बस मनी बिल के मैटर में नहीं है और तुम्हारा जॉइंट सिटिंग के मैटर में नहीं है। नोटा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ओनली कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी। डिप्टी चेयरमैन कास्टिंग वोट डाल सकता है, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर, परफॉर्म ड्यूटी एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, हटाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। कैन नॉट बी प्रिसाइड, ठीक है ना। स्पीक इन द हाउस, कैन स्पीक, है ना। रोल ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन, है ना, ठीक है। कैन नॉट बी, ठीक है। इन सच केस प्रेसिडेंट, अगर ऐसा मामला हुआ तो प्रेसिडेंट किसी बंदे को अपॉइंट कर देगा। लीडर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ हाउस है, मेंशन इन लोकसभा हाउस एंड राज्यसभा। रूल ऑफ लोकसभा नॉट कॉन्स्टिट्यूशन है। लीडर ऑफ द हाउस in the Lok Sabha Prime Minister, if a member of Lok Sabha, a minister nominated by Prime Minister, Rajya Sabha minister nominated by Prime Minister, function influence conduct business, can nominate deputy leader, और ये डिप्टी लीडर को भी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। इन यूएस इक्वलेंट टू द मेजोरिटी लीडर, यूएस में मेजोरिटी लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउस में प्रेजेंट होता है। स्टेटरी रिकॉग्निशन वाया सैलरी एंड अलाउंस, लीडर ऑफ अपोजिशन बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 1969,
सैलरी एंड अलाउंस इक्वलेंट टू फैसिलिटी मिलती है सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा। क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोवाइड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट डेफिनेशन एज पर एक्ट। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज बाय द स्पीकर और चेयरमैन। इन द केस ऑफ टाई रिकॉग्निशन रेस्ट रिकॉग्निशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनल एंड बिडिंग इन द टाई। अगर दो पार्टी को सेम वोट मिली हैं तो रिकॉग्निशन जो मिलेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और की मर्जी से होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। रिकॉग्निशन एक 10वां नंबर चाहिए। शैडो कैबिनेट है। और आइवर जेनिंग विप अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इशू इंस्ट्रक्शन मेंबर रिगार्डिंग वोटिंग इंश्योरिंग पार्टी इन्फोर्स पार्टी डिस्पेशन टाइप 1 डाइवर्स विपर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। प्रैक्टिस 1 लाइफ विप इनफॉर्मल अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी। 2 लाइन विथ इम्पोर्टेंस प्रेजेंस इज एक्सेप्टेड प्रेजेंस एक्सपेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी अटेंडेंस स्ट्रिक्ट एडरेंस। वॉयलेशन कैन लीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पार्टी और अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। थैंक यू।